लाहौर इज डाइंग। आज लाहौर कुछ ऐसा दिखता है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लाहौर की आबो हवा हजार्डस कैटेगरी में पहुंच चुकी है, जो सेफ लिमिट से 10 गुना ऊपर है। डॉक्टर्स मानते हैं कि इस हवा में सांस लेना 25 से 30 सिगरेट स्मोक करने जितना खतरनाक है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि एक स्पेसिफिक एरिया की एयर क्वालिटी समझता है और फिर इसे इन 6 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 150 से ऊपर अगर नंबर गया तो ह्यूमंस के लिए हवा अनफिट है और इसका हमारी हेल्थ पर सीरियस इंपैक्ट हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि आज की घड़ी में लाहौर उसके आसपास एरियाज की एयर क्वालिटी कितनी है? हजार्डस से भी ऊपर। शाहराई कायदे आजम यानी कि माल रोड, गुलबर्ग और कोट लखपत जैसे एरियाज में रहना गैस चैम्बर में रहने के बराबर है, जहां AQI 999 से भी बुरा है। 999 इसलिए क्योंकि ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर हो सकता है, यानी हवा इतनी खराब है कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी उसे मेजर नहीं कर सकते। लाहौर में पहले तो पंजाब गवर्नमेंट ने स्कूल को सुबह 8 बजे से पहले खोलने पे पाबंदी लगा दी। साथ ही प्राइमरी स्कूल्स को एक हफ्ते के लिए बंद करने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए थे और अब प्राइमरी स्कूल्स के साथ सेकेंडरी स्कूल्स को भी 17 नवंबर तक बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं, क्योंकि लाहौर की अथॉरिटीज को इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी का सामना है, जहां पर पाकिस्तान के दूसरे शहरों कराची और इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 तक है। वहीं पे लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से लेकर 700 तक है और कई इलाकों में तो ये लिमिट 1000 को भी क्रॉस कर चुकी है। पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है, जैसा कि डेविस रोड, कश्मीर रोड, क्वींस रोड। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और इन इलाकों में ऑटो रिक्शास को भी कुछ अर्से के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। लाहौर अब दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा शहर बन गया है और इस शहर की आबो हवा में सांस लेना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। बच्चों में एस्मा का रेशो डबल हो चुका है और हॉस्पिटल्स डिस्पैरिटी केसेस से भरे हुए हैं। Doctors say there's been a spike in the number of patients being treated for pollution-related illnesses. The poor, the elderly, and children suffer most. इस जहरीली हवा ने न सिर्फ लाहौर को बल्कि दिल्ली को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन सवाल ये है कि ये हालात पैदा कैसे हुए और अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो 2030 तक ये शहर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगा। और आज की वीडियो में हम देखेंगे वो सब कुछ जो लाहौर को स्लोली पॉइजन दे रहा है। ये सब असल में है क्या और हम इससे कैसे बच सकते हैं, और इसके लिए इंडिया को जो ब्लेम करने का एक मशहूर नैरेटिव चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जानते हैं आज की वीडियो में। लाहौर और दिल्ली में स्मोक का मसला पिछले 2 सालों से बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन असल में 2016 के करीब ये क्राइसिस लाहौर और दिल्ली में क़यामत की मज़ाकशी करने लगा और वो वार्निंग साइंस हमने इग्नोर कर दी। स्मोक का टॉपिक सामने आते ही बहुत सी उंगलियां उठती हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स पे, जो कि बात बिल्कुल ठीक भी है। रिसेंटली लाहौर में की गई कई डेवलपमेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स को ही फेवर किया है और उसकी वजह से उतनी ही पेडेस्ट्रियन लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई है, जिसका सबूत हमें रिसेंटली लाहौर को सिग्नल फ्री बनाने के मंसूबे में पता चलता है। मगर सिर्फ व्हीकल्स की क्वांटिटी नहीं, उनका फ्यूल्स भी पॉल्यूशन में एक बड़ा किरदार अदा करता है। यहाँ पे जो फ्यूल और डीजल है वो निहायत ही लो क्वालिटी का है और उसमें हाई सल्फर कंटेंट पाया जाता है, जो फ्यूल को एफिशिएंटली रिफाइंड करने में कमजोर है। ये आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्राइसिस को और भी इंटेंस बना देता है, क्योंकि लो ग्रेडेड फ्यूल के इस्तेमाल से इमिशंस का लेवल और बढ़ जाता है। उसके बाद लाहौर के इर्द गिर्द के एरियाज में जितना भी सब्जा था उसे क्लियर करके अर्बनाइजेशन की जा रही है, नई हाउसिंग स्कीम्स बनाई जा रही हैं, नई इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, जिनका तमाम वेस्ट और तमाम धुआं आज हमें सेंट्रल लाहौर में दिखाई देता है। मगर स्मोक क्राइसिस सिर्फ व्हीकल्स और फैक्ट्रीज की बातों तक महदूद नहीं है। विंटर सीजन आते ही क्रॉप बर्निंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंडिया के पंजाब और हरियाणा के एरियाज में लाखों एकड़ पर फसलों को जलाया जाता है। फिर ये धुआं हवा में मिलने के बाद लाहौर और दिल्ली की आबो हवा को जहरीला बना देता है। किसान तो पराली जलाता है, 2-4 दिन का 10 दिन का पोल्यूशन है। तो बड़े बड़े शहरों में फैक्ट्रियाँ हैं, कारें हैं, AC चल रहे हैं, उनका भी पोल्यूशन होता है। लाहौर और दिल्ली ये खास तौर पर 2 शहर इसलिए भी क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनको वल्नरेबल बना देता है। इस साल 2024 में ये मसला और भी बढ़ गया जब अक्टूबर में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के लेवल को क्रॉस कर गया और साथ ही दिल्ली में भी हमें एक्सट्रीम पोल्यूशन देखने को मिला। सिर्फ यही नहीं, इसमें क्लाइमेट चेंज ने भी अपना किरदार अदा किया, जिसमें लंबी हीट वेव्स और कम रेनफॉल से पोल्यूशन हवा में जमा हो जाता है और इसी तरह नेचुरल क्लींजिंग का प्रोसेस रुक जाता है। ये शहर जो कभी सरसब्ज, रंगीन और रोशन होते थे अब पॉइजनस क्लाउड में लिपटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये सिलसिला आखिर कहां तक जाएगा। हवा में घुले इस जहर ने लाहौर में लोगों की सेहत पर एक मुसीबत बना रखी है। हर साल इस स्मोक के सबब से रिस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में शदीद इजाफा हो रहा है। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है। स्मोक की मौजूदा लहर के पेश नज़र हमारे पास जो ज़्यादा मरीज आ रहे हैं उनमें नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, आंखों की बीमारी, कंजक्टिवाइटिस और एस्थमा के काफी मरीज आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि इतने हाई लेवल पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से
कैंसर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और हत्या के प्रीमेच्योर बर्थ में भी इजाफा हो सकता है। और जब आपका एक एक सांस ही आपके लिए जहर बन जाए तो आपकी सेहत का फिर क्या बनेगा। लाहौर की स्मोक में सिर्फ धुंध या मिट्टी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 की। ये छोटे छोटे जरे इतने फाइन है कि ये सीधा लंग्स तक पहुंच कर डैमेज करते हैं। PM 2.5 का साइज इतना छोटा है कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकता है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का सबब बनता है। इस स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड भी पाया जाता है जो लो क्वालिटी डीजल और कोल बर्निंग से निकलता है। ये गैस आपके लंग्स के लिए बहुत जहरीली है और अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को भी और इंटेंस बना सकती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सोर्स ज्यादातर व्हीकल एमिशंस और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं। ये गैस ना सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करती है बल्कि इसके साथ साथ ओजोन लेयर को भी डैमेज करती है जो हमें डायरेक्ट यूवी रेज से बचाती है। ये गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बॉडी में पॉइजन क्रिएट करती है जिससे हमें हेडेक, डिजीनेस और हत्या के हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इन गैसेस का यही मिक्सचर शहर की हवा को एक डेडली कॉकटेल बना देता है और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती चली जाती है। पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों कंट्रीज में कुछ टेम्परेरी और परमानेंट स्टेप्स उठाए गए हैं। लाहौर में पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक के पीक सीजन में एंटी स्मोक स्क्वाड को फील्ड में भेजना शुरू किया है जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स और फैक्ट्रीज पर चेक रखता है कि वो एयर पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लॉन्च किया है जिसमें कुछ हाई पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज को आर्जी तौर पर बंद किया गया है और हत्या के ऑड इवन स्कीम भी लगाई गई है ताकि व्हीकल्स का लोड भी कम हो सके। हर साल एक नैरेटिव मशहूर होता है कि इंडिया में फसल जलाने की वजह से हमें लाहौर में स्मोक देखने को मिलती है और ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हमारे हमसाया मुल्क में भी ऐसे ही हो रहा है और जिसका धुआं हमारे मुल्क में आ रहा है और हमारे मुल्क का धुआं हमारे हमसाया मुल्क में जा रहा है। डेटा हमें बताता है कि इन महीनों में इंडिया के इलाके फिरोजपुर में कई एकड़ पर फसलों को जलाया जाता है और हवा का रुख नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से वो हवाएं लाहौर तक पहुंच जाती हैं। सेम उतने ही स्टबल बर्निंग हमें पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है लेकिन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ये ब्लेम गेम सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है। हमारे लिए बहुत आसान है कि घर बैठे हर मुसीबत के लिए इंडिया को ब्लेम कर देना और इंडिया के लिए भी बहुत आसान है कि हर मुसीबत के लिए पाकिस्तान को ब्लेम कर देना। लेकिन जो हम खुद अपनी फसलें जला रहे हैं, रोज बरोज नई फैक्ट्रीज बन रही हैं, नई हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं, उस सबका इंडिया से क्या ताल्लुक? ये जॉब तो सिर्फ हमारे एलीट्स दे सकते हैं या फिर स्टेट। दुनिया में लाहौर और दिल्ली के अलावा ऐसे कई शहर मौजूद हैं जिनको माजी में स्मोक क्राइसिस का सामना था लेकिन उन्होंने कुछ खास टेक्निक्स और पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जो काफी असरदार साबित हुई। लंदन का स्मोक क्राइसिस साल 1952 में द ग्रेट स्मोक के नाम से मशहूर हुआ जब 4 दिन के अंदर अंदर 12,000 लोग इस पॉइजनस स्मोक के सबब से मर गए। इसके रिस्पॉन्स में यूके गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट पास किए जो कि इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक कोल बर्निंग को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते थे। आज भी लंदन ने अपने शहर में लो इमिशन जोन्स और अल्ट्रा लो इमिशन जोन्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं जहां पर हाई पोल्यूटिंग व्हीकल्स को एंट्री नहीं दी जाती या फिर उन पर हेवी फाइन्स किए जाते हैं। चाइना के शहर बीजिंग ने भी 2002 में सीवर पोल्यूशन का इशू फेस किया। बीजिंग ने अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई। इसमें स्ट्रिक्ट एमिशन स्टैंडर्ड्स लगाए गए। इंडस्ट्रीज को भी हाई पोल्यूशन वाले फ्यूल का इस्तेमाल बंद करने पर मजबूर किया गया। उन्होंने बीजिंग में रेड अलर्ट सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया जो स्मोक के पीक डेज पे स्कूल्स और ऑफिसेज को टेम्परेरी क्लोज कर देता है। मेक्सिको सिटी भी सीवियर स्मोक और एयर पोल्यूशन का शिकार रहा लेकिन उन्होंने एक यूनिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जो हॉइनोई सर्कुलर कहलाती है। इसका मतलब है कि कुछ दिनों तक स्पेसिफिक व्हीकल्स को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शन फ्यूल इमिशंस को लिमिट करता है और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग पर शिफ्ट होने पर मजबूर करता है। 1960s और 70s में लॉस एंजलिस में स्मोक इतना सीवियर हो गया था कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। कैलिफोर्निया गवर्नमेंट ने इस मसले का सलूशन निकाल कर स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स और रेगुलर इंस्पेक्शंस इन्फोर्स किए। इसके साथ लॉस एंजलिस ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी एक्सपेंड किया और अब वहां इलेक्ट्रिक बसेस और मेट्रो रेल्स भी इंट्रोड्यूस हुई जो पोल्यूशन को मजीद कम कर रही हैं। और जब तक पाकिस्तान और इंडिया में ये स्मोक क्राइसिस का मसला हल नहीं होता तब तक हमें कुछ हिफाजती हदायत पर अमल करने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले कि आप बेला जरूरत घर से बाहर ना निकलें और जब भी किसी काम से बाहर निकले तो मास्क पहन के रखें। बाहर से आप जब भी वापस आए तो अपनी आंखों को अच्छी तरह से धोएं और नमक वाले पानी से गरारे करें। पानी के इस्तेमाल को बढ़ाकर आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें। आप उन फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं क्योंकि ये मसला सिर्फ लाहौर और दिल्ली का नहीं, ये हम सबका मसला है। और अगर हमने अभी से कोई कलेक्टिव एक्शन ना लिया तो कल को ये क्राइसिस पूरे पाकिस्तान और इंडिया में फैल सकता है। यही वक्त है कि हम अपनी आंखें खोलें क्योंकि कल को इस मुल्क में हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।